हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का चौथा दिन है, चौथा क्लास है और चैप्टर तीसरा है, वर्ड मीनिंग। आइए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। इंग्लिश स्पोकन के आधार पर वर्ड मीनिंग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला DW, दूसरा SCW या SMW। समझ में आ रही है? यानी कि पहला DW, दूसरा SCW या SMW और तीसरा क्या है? SBW या इसी को कहते हैं इंडियन एंग्लो वर्ड। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग पहले तीसरे दिन पढ़ चुके हैं, जो बाकी शेष पार्ट से उसी को हमें पढ़ना है। आज याद है ना आपको? सबको याद है ना? थैंक यू। आइए, यानी कि पहला है DW, यानी कि D फॉर डिक्शनरी, W फॉर वर्ड, यानी कि डिक्शनरी का वर्ड। ये हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। दूसरा क्या है? SCW, सेल्फ क्रिएटेड वर्ड या सेल्फ मेड वर्ड, यानी कि खुद से बनाया हुआ शब्द, खुद से पैदा किया हुआ शब्द। इस चैप्टर को मैं जब पढ़ाया था तो 11 रूल पढ़ाया था और 11 रूल पर लगभग लाखों वर्ड्स मीनिंग बनाने का मैंने तरीका बताया था। यानी कि वर्ड्स मीनिंग पैदा करने के आप लोगों को मैंने मशीन दे दिया था। जिन लोग का क्लास अगर मिस कर गया हो तो आप लोग उस क्लास का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जाए, ब्रिटिश बैच ऑफ कम्युनिकेशन चैनल का नाम है, और पूरा वीडियो देख ले। आपको स्पष्ट हो जाएगा और विश्वास भी हो जाएगा कि एक रूल से लाखों वर्ड्स मीनिंग बना सकते हैं या नहीं। ओके, तो ये भी चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसे भी हम आज टच नहीं करेंगे। यानी कि 2 चैप्टर हम टच नहीं करेंगे, डिक्शनरी का वर्ड और सेल्फ क्रिएटेड वर्ड। बाकी क्या बचा? साउंड बेसिस वर्ड या इंडियन एंग्लो वर्ड। समझ में रही है सबको? तो आइए इस शब्दों का, इस लेटर का अगर बारी बारी से अगर हम अर्थ समझने का प्रयास करें तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा, एकदम हवा हवा हो जाएगा, बिल्कुल हवा की तरह। और आप भी कहने लगेंगे आज से कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। बस मेरे साथ 5 मिनट टाइम दे दीजिए। तो ये चैप्टर है, अलग अलग हम देखें तो एस फॉर साउंड, साउंड का हिंदी होता है आवाज या ध्वनि। अब बी फॉर बेस, बेस मतलब होता है आधार, बेस मतलब आधार। और W फॉर वर्ड, यानी कि शब्द। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। आगे देखते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इंडियन, इंडियन मतलब भारतीय, और एंग्लो मतलब अंग्रेजी, और वर्ड मतलब शब्द। अब अलग अलग शब्द तो आप लोग को मालूम चल गया, अलग अलग शब्द से कुछ तो स्पष्ट हो गया होगा। अगर अब इसको हम डिटेल में समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इंडियन यानी कि भारतीय अंग्रेजी शब्द, हिंदी में अगर देखें तो भारतीय अंग्रेजी शब्द। और भारतीय अंग्रेजी शब्द ये बात बता रही है कि भारतीय अंग्रेजी माने भारत की अंग्रेजी। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की बात बताना चाहूंगा। जैसे जब अंग्रेज जो है इंडिया में आए, समझ रहे ना, अंग्रेजों का जब नाम याद आ रही है ना, अंग्रेजों की जब चर्चा हो रही है, तो यानी कि जब अंग्रेज जब भारत आए तो इंग्लिश बोलते थे, लेकिन यहां के जो
कल्चर था, यहाँ का सिविलाइजेशन था, जो भारत की जो भाषाएं बोली जाती थी, जैसे हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। तो जो यहाँ के हिंदी के शब्द था, उर्दू का शब्द था, उन्हीं शब्दों को अंग्रेजों ने अंग्रेजी का साउंड देकर बोलना शुरू कर दिया। तो जिन जिन शब्दों को वो सेलेक्ट करके अंग्रेजी साउंड देकर अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, उन्हीं शब्दों को इंडियन एंग्लो वर्ड कहते हैं। समझ गई? कुछ आइए कुछ वर्ड्स देकर एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग को एग्जांपल इसी पर देखना है बेटा, समझ रहे सबको ना? तो यहां से हम लोग देखें, जैसे गुरु, समझ रही ना? गुरु समझ रहे ना? गुरु का कोई अंग्रेजी नहीं होता है, गुरु को गुरु ही कहते हैं। जैसे योगा, तो योगा गुरु, दैट इज माई योगा गुरु, आई एम योगा गुरु, यू आर माई योगा गुरु। बन रहा है सेंटेंस, इंग्लिश का सेंटेंस तो बन रहा है, लेकिन शब्द किसका है? सब इंडिया का है, हिंदी का शब्द है। जैसे लाठी, धोती, भेलपुरी। मुंबई कभी आप लोग गए हैं? मुंबई जाइएगा तो मुंबई का भेलपुरी, जूही चपाती का भेलपुरी बड़ी पॉपुलर है, ठीक है ना? जैसे एक और वर्ड देख लीजिए, जलेबी। जलेबी समझते हैं ना? जलेबी का अंग्रेजी जलेबी ही होता है, भेलपुरी का भेलपुरी ही होता है। मुंबई में जाइए तो भेलपुरी बड़ी मशहूर है वहां का। तो जब आप कहिएगा कि लाठी, लाठी ऑफ गांधी जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाठी ऑफ गांधी जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द धोती ऑफ गांधी जी। भेलपुरी, आई लाइक भेलपुरी। जलेबी, आई ऑल्सो लाइक जलेबी। जलेबी इज ए गुड स्वीट। समझ रही है? कोई दिक्कत? उसी तरह से जैसे जंगल, जंगल को जंगल ही कहते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना? जंगल को अंग्रेजी में जंगल ही कहते हैं। जैसे खाकी, खाकी समझ रहे हैं ना? खाकी वर्दी, ठीक है ना? कहेंगे दिस इज खाकी वर्दी, खाकी, दिस इज खाकी यूनिफॉर्म। जैसे लूट, लूट क्या है? लूट समझ ना? लूट से बनता है लुटेरे या लुटेरा, ठीक है ना? जैसे कहेंगे कि दे लूटेड द बैंक, दे लूटेड द बैंक। समझ रही है ना? तो लूट जो है अंग्रेजी शब्द है। क्या है लूट जो है? थोड़ा सा समझ रही है ना? तो लूट क्या है? अंग्रेजी शब्द है, नहीं इंडियन एंग्लो वर्ड है। जैसे पजामा, पजामा समझते हैं ना? पजामा को पैजामा ही कहते हैं। तो जो भारत में भाषाएं बोली जाती है, उन भाषा के शब्दों को अंग्रेजों ने अंग्रेजी का साउंड देकर बोल डाला, यूज कर लिया, वो इंडियन एंग्लो वर्ड कहलाया, या उसे ही इंडियन एंग्लो वर्ड कहते हैं। आप भी अंग्रेजी बोलते समय अगर किसी वस्तु का अंग्रेजी में नाम नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी का साउंड देकर बोल डालिए। जैसे जैसे में अगर आप कहें मकान, दुकान, चप्पल, चंडाल, समझ रही है ना? जैसे फैन नहीं, पंखा कहिए, तब ना जो है हिंदी कहलाएगा पंखा। जैसे अब कहिएगा कि डेट इज माई मकान, डेट इज योर मकान, कहेंगे कि दिस इज माई दुकान, कहेंगे कि डेट इज माई चप्पल, दिस इज नॉट योर चप्पल।
चंडाल, जैसे कहेंगे यू आर नंबर 1 चंडाल ऑफ द सोसाइटी। पंखा, कहेंगे कि दिस इज पंखा बट नॉट मूविंग, आई थिंक दिस इज आउट ऑफ ऑर्डर। समझ मारिए ना, यानी कि इधर का तो जो वर्ड है जो इंडियन एंग्लो वर्ड कहलाता है, इधर जो वर्ड है जो आप अंग्रेजी उसका नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी का साउंड दीजिए और अंग्रेजी में बोल डालिए। लेकिन एक मेरे तरफ से एडवाइस आनी है, उसको बोल तो देंगे, जैसे मकान को मकान बोलेंगे, दुकान को दुकान बोलेंगे, चप्पल का चप्पल बोलेंगे, चंडाल का चंडाल बोलेंगे, पंखा का पंखा बोलेंगे, लेकिन बोलते समय शब्द के लिए रुकेंगे नहीं और बाद में जब बोल डालेंगे, जब आपको फुर्सत मिलेगी तो उसका अंग्रेजी हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, डिक्शनरी में सर्च मारेंगे, अपने टीचर से मिले पूछेंगे कि इसका अंग्रेजी क्या होता है। और मेरे आप स्टूडेंट्स हैं, यू ऑल आर माय स्टूडेंट्स, तो मेरे पास कॉल कीजिए ना, मुझसे पूछिए ना, कमेंट कीजिए कि सर इसका अंग्रेजी क्या होता है। वैसे जानिए, मकान को अंग्रेजी में हाउस बोलते हैं, दुकान को अंग्रेजी में शॉप बोलते हैं, चप्पल को क्या बोलते हैं, स्लीपर्स बोलते हैं, जैसे चंडाल को लो बर्न बोलते हैं, अब पंखा को फैन बोलते हैं। समझ रही है ना। अब जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जैसे अगर ऐसे कहें दिस इज माई बाल, दिस इज बाल, दिस इज नाक, दिस इज गाल, दिस इज कान, दिस इज बोर्ड पर लिखने वाला। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिसको बाल बोल रहे हैं इसका अंग्रेजी क्या होगा, जिसको नाक बोल रहे हैं उसका अंग्रेजी क्या होगा, जिसको गाल बोल रहे हैं उसका अंग्रेजी क्या होगा, जिसको कान बोल रहे हैं उसका अंग्रेजी क्या होगा। समझ गई। यानी कि अब मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि जिस तरह से हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है, हमारी धड़कन है, हमारी जान है, उसी तरह से इंग्लिश भी किसी देश की धड़कन है, मदर लैंग्वेज है, जान है। लेकिन जिस देश की धड़कन है, जिस देश की मदर लैंग्वेज है, जिस देश की जान है, वो देश हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, हमें 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा। फिर भी हम अपने दुश्मन के जान को जान कहते हैं, फिर भी हम अपने दुश्मन के जान को जान कहते हैं। और जिस देश में हर मजहब के लोग एक जगह एक साथ बैठकर भोजन कर ले उसे हिंदुस्तान कहते हैं, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। बहरहाल अब जब अंग्रेजी के लिए मेरा नारा हमेशा याद रखेंगे कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। यानी कि जब अंग्रेजी बोलना होगा, अंग्रेजी बोलते समय डिक्शनरी का वर्ड हम बोलेंगे, डिक्शनरी का वर्ड बोलेंगे। अगर डिक्शनरी फेल तो नया वर्ड बना लेंगे हम। अगर ये दोनों फेल कर गया तो ये कभी नहीं फेल करता है। समझ गए ना, ये कभी फेल नहीं करता है। जो चीज आपके आंख से दिख रहा है, जिस भाषा में उसका नाम जानते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती है और पूरी दुनिया में 200 देश है, तो 6500 भाषा में किसी भी भाषा में अगर उसका नाम जानते हैं तो उसको अंग्रेजी का साउंड देकर हम बोल देंगे। कोई दिक्कत? नॉट एनी प्रॉब्लम। तो अब अंत में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि हम लोग का हौसला बुलंद हो, हमारी टीम की हौसला बुलंद हो, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि मेरी सोच, हमारे पढ़ाने के स्टाइल हर परिवार तक, हर घर तक पहुंच सके। क्योंकि हम लोग का मिशन है, हम लोग का उद्देश्य है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। तो हमारा मिशन कैसे पूरा होगा? जब आप शेयर करेंगे तब। अगर दोस्त है, रिश्तेदार है तो खुद से शेयर कर दीजिए, अगर दुश्मन है तो दोस्त से कहकर शेयर करवा दीजिए, लेकिन शेयर करवा दीजिए। क्योंकि आप भी भारत के नागरिक हैं, भारत के सिटीजन हैं, इसलिए आपका भी ये जिम्मेवारी बनती है। और यहीं पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।